वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कैसे आपने अपवर्क का अकाउंट बनाना है और कौन कौन सी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने जो मेरी वीडियो है वो देखी होगी और उसको प्रॉपर्ली फॉलो करके अपना अकाउंट बना लिया होगा। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि अपवर्क का जब आप अकाउंट बनाते हैं तो जब आप सबमिट योर प्रोफाइल करते हैं तो उसके बाद आपको मेल आ जाती है आपकी जीमेल के ऊपर कि आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। अच्छा, बिलफर्ज अगर आपको मेल नहीं आती या आपका अकाउंट रिव्यू में चला जाता है तो उसमें 70% चांस होते हैं कि आपका अकाउंट नहीं बना। अपवर्क पर जो अकाउंट है वो इतने आराम से नहीं बनता। उनकी पॉलिसीज़ जो है फाइवर या फेसबुक या लिंक्डइन के बानिस्बत थोड़ी सख्त है, लेकिन अपवर्क के ऊपर जो अकाउंट बनाना पड़ता है उनकी पूरी पॉलिसीज़ को देखकर फिर उसके ऊपर अकाउंट बनता है। बहुत से लोग जो हैं वो अकाउंट क्रिएट करते हैं लेकिन उनका जो अकाउंट है वो रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन आपने इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी नहीं घबराना, आपने बिल्कुल एक दफ़ा कोशिश करनी है। अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है तो आपने दोबारा ट्राई कर लेनी है। अच्छा, उसके बाद आज जो हम अपना अपवर्क का जो सीरीज़ जो है पहला पार्ट जो हम स्टार्ट करें, आज हम सबसे पहले जो अपवर्क के ऊपर काम स्टार्ट करेंगे वो हम प्रोजेक्ट्स के ऊपर स्टार्ट करेंगे। अपवर्क के ऊपर जो एक ऑप्शन है वो प्रोजेक्ट्स की है। प्रोजेक्ट्स मीन जैसे आप फाइवर के ऊपर गिग बनाते हैं वैसे आपने अपवर्क के ऊपर भी अपनी गिग्स बनानी है। वहाँ पर बहुत से लोगों को अभी तक नहीं पता कि अपवर्क के ऊपर जो है आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं और क्लाइंट्स वहाँ खुद आके आपको ढूंढकर आपको प्रोजेक्ट्स देते हैं। अभी अपवर्क के ऊपर जो है प्रोजेक्ट्स की तादाद उस तरह नहीं है जिस तरह फाइवर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। तो कोशिश करनी है आपने कि फ़ौरन अपवर्क के ऊपर जब सबसे पहले आपने काम करना है आप अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करें। मैंने जैसे आपको अपनी लास्ट वीडियो में दिखाया था अपवर्क की कि मैंने अपने 5 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं। आपने कोशिश करनी है कि अपने 3 से 5 प्रोजेक्ट्स जो है वो आपने बना लेने। सबसे पहले कोशिश करें, क्योंकि हेल्थ की बहुत डिमांड है, आपने हेल्थ के ऊपर लाजमी बना लेना है। उसके बाद आपने ट्रैवल पे लाजमी बनाना है और आपने कोशिश करनी है होम इम्प्रूवमेंट या फैशन के ऊपर लाजमी बना लेना है। कोशिश करें 4 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लें। देन उसके बाद मैं फिर आपको बताऊंगा कि आपने अपवर्क के ऊपर क्लाइंट को कवर लेटर कैसे भेजना है। अच्छा, प्रोजेक्ट्स का एक और फ़ायदा बहुत भी है। फॉर एग्जांपल, आपके जैसे प्रोजेक्ट्स बने होते हैं, अब कोई भी क्लाइंट आपको सर्च कर आपकी प्रोफाइल के ऊपर आता है और आपके प्रोजेक्ट्स देखता है, आपके प्रोजेक्ट्स उसको अच्छे लगते हैं, उसको प्राइस समझ आती है, तो आपको वहाँ से भी ऑर्डर मिल सकते हैं और फाइवर की बनिस्बत अच्छे ऑर्डर वहाँ से मिल सकते हैं। तो कोशिश करनी है आपने कि प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने हैं और अपवर्क के ऊपर काम ज़रा थोड़ा सेंसिटिव होता है लेकिन आपने प्रॉपर अच्छे तरीके से वहाँ पर काम करना है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। और अगेन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और बेल आइकन लाजमी दबा दिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बआसानी आ सके। तो चलते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आप देख रहे होंगे मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, ये मेरा अपवर्क का अकाउंट है और मैं आपको एक बात बता दूं, ये देखिए मेरे पास 110 कनेक्ट्स अवेलेबल हैं। जब आप अपवर्क का अकाउंट बनाएंगे आपको 30 से 40 जो कनेक्ट्स हैं वो आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे। वो मैं कनेक्ट्स का आपको बताऊंगा आपने कैसे यूज़ करने हैं। वो बेसिकली जब आप क्लाइंट को कवर लेटर भेजते हैं तो वहाँ आपके कनेक्ट्स यूज़ होते हैं। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूँ कि आज जो मैं अपवर्क का जो कोर्स है मैं वो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अगेन ये जो गिग का काम है ये थोड़ा सेंसिटिव होता है। अपवर्क का जो है वो फाइवर की निस्बत थोड़ा और सेंसिटिव है। इसमें सबसे बड़ा जो मसला होता है वो ये होता है कि फाइवर के ऊपर जैसे आप गिग बनाते हैं आपकी फ़ौरन गिग जो है वो पब्लिश हो जाती है, लेकिन अपवर्क पर ऐसा काम नहीं होता। अपवर्क के ऊपर आप जब गिग क्रिएट कर लेते हैं तो उसके बाद अपवर्क की पॉलिसी है वो आपकी जाती है रिव्यू के अंदर। अपवर्क वाले आपकी पूरी गिग को रिव्यू करते हैं, उसमें तकरीबन 20 से 25 दिन लगते हैं। अगर आपकी गिग जो है उनकी पॉलिसीज़ के मुताबिक बनी होती है तो आपकी गिग जो है वो पब्लिश हो जाती है। लेकिन अगर आपकी गिग उनकी पॉलिसीज़ के मुताबिक नहीं बनी होती देन वो आपको मेल करते हैं, जो आपकी गलती होती है गिग के अंदर वो आपको बता देते हैं। फिर आपने उसको सही करके दोबारा उनको मेल कर देनी होती है और दोबारा वो फिर आपकी रिव्यू में चली जाती है। तो इसमें आपने बिल्कुल नहीं परेशान होना, आपकी गिग रिजेक्ट नहीं होती, रिव्यू में जाती है। जो मसला होता है वो आपको मेल के ज़रिए बता देते हैं, आपने बस उसको सही करना है और आपने फिर उसके बाद दोबारा उनको सेंड कर देने हैं अपनी गिग को। तो आज मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ प्रोजेक्ट्स कैसे बनाने हैं। आप मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पर देखेंगे, हम सबसे पहले जाएंगे फाइंड वर्क में और उसके बाद जाएंगे माई प्रोजेक्ट डैशबोर्ड के अंदर। ये देखें यहाँ पे देखें अप्रूव्ड 5 प्रोजेक्ट्स मेरे ये आ रहे हैं। जैसे देखें ये मैंने ट्रैवल एंड टूर पे बनाई हुई है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स पे है, उसके बाद टेक्नोलॉजी ऐप्स पे है, फैशन के ऊपर है और हेल्थ के ऊपर है। तो आपने भी कोशिश करनी है कि इस तरह आपने 5 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट लाजमी कर लेने। देन उसके बाद आपने जाना है यहाँ क्रिएट अ प्रोजेक्ट पे, इसको आपने क्लिक कर लेना है। अब ये देखें मेरा एक प्रोजेक्ट है, ये बेसिकली मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ और यहीं मैं आपको सारा समझाऊँगा। फाइवर के अंदर होता है कि आई विल डू, लेकिन
अपवर्क पे इसके ऑपोजिट होता है, मीन्स यू विल गेट, आप ये गिग हासिल कर सकते हैं। तो यू विल गेट ट्रैवल एंड टूर गेस्ट पोस्ट ऑन हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स। जैसे आपको मैंने फाइवर पे बताया था, उसी तरह आपने अपवर्क के अंदर भी अपना टाइटल एक अच्छा बना लेना है। और अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा आप फाइवर वाला जो कोर्स है जाके देख सकते हैं। उसी तरह आपने अपवर्क के अंदर भी कीवर्ड रिसर्च कर लेनी है, और जब प्रॉपर आपकी कीवर्ड रिसर्च हो जाएगी देन आपने यहाँ पर एक अच्छा टाइटल बना लेना है। देन उसके बाद फिर आप देखेंगे ये एक अच्छा टाइटल बन जाएगा, जैसे मैंने यहाँ बनाया हुआ है ट्रैवल के ऊपर कि यू विल गेट ट्रैवल एंड टूर गेस्ट पोस्ट ऑन हाई अथॉरिटी ब्लॉग्स। जैसे ही आपका टाइटल कंप्लीट होगा देन उसके बाद आपने नीचे कैटेगरी में आके सिलेक्ट करना है मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, देन गेस्ट पोस्टिंग। इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट्स का। इसके अंदर आपने सिर्फ 2 टारगेट ऑडियंस को सिलेक्ट करना है। जैसे जो मेरी है वो ट्रैवल के ऊपर है, तो एक जो चीज़ है मैं आपको बताता हूँ, जैसे मार्केट एंड कम्युनिकेशन जो है वो हर गिग में आ सकती है, आपकी हेल्थ में भी आ सकती है, आपकी फैशन में भी आ सकती है, होम इम्प्रूवमेंट में भी आ सकती है। एक तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद आपने ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी को आपने सिलेक्ट कर लेना है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है प्लेटफॉर्म टाइप। किस प्लेटफॉर्म पर आप ये काम करेंगे, तो आपने यहाँ पर पर्सनल ब्लॉग के ऊपर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो लैंग्वेज है वो यहाँ आपने एक ही चूज़ करनी है, वो ऑब्वियसली आपकी इंग्लिश होगी। अगेन फिर आ जाएंगे सर्च टैग्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको फाइवर के अंदर बताया था कि आपके सर्च कीवर्ड्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपके जो टैग्स हैं वही आपको सर्च के अंदर लाते हैं। तो आपने अगर ट्रैवल के अंदर बना रहे हैं तो आपने वही टैग्स लगाने हैं, उससे रिलेटेड टैग्स लगाने। जैसे यहाँ देखें, मेरा जो टाइटल है वो है यू विल गेट ट्रैवल एंड टूर गेस्ट पोस्ट। तो मैं यहाँ पर जो मैंने गेस्ट पोस्ट के टैग्स लगाए हैं वो सबसे पहले गेस्ट पोस्ट आ जाएगा। देन उसके बाद आपने ट्रैवल गेस्ट पोस्ट लगा लेना है। फिर उसके बाद हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़म, क्योंकि टूर है मेरे में, और ट्रैवल और टूर सारे मैंने उससे रिलेटेड जो हैं टैग्स अपनी गिग के अंदर लगा दिए। इसी तरह जैसे अगर आपकी हेल्थ के ऊपर होगी तो हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर होगी तो आपने हेल्थ का टैग लगाना है, फिटनेस का टैग लगाना है, गेस्ट पोस्ट का लगाना है, हेल्थ एंड फिटनेस का लगा देना है। तो आपके जो टैग्स हैं वो आपके टाइटल से रिलेटेड ही लगे होंगे। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने इसको ऐसे ही करना है। इसके बाद हम करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। देन उसके बाद अगेन उसी तरह हम आ जाएंगे प्राइसिंग के ऊपर। प्राइसिंग कैसे सेट करनी है, अगेन वो फाइवर की तरह ही है। आपने सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम है। आपने सिल्वर में सबसे पहले वही अगेन अपने टाइटल को लाजमी एडजस्ट करना है। जैसे यहाँ पर है कि आई विल पब्लिश अ ट्रैवल एंड टूर गेस्ट पोस्ट। ये देखें यहाँ पर मेरा, ये देखें यहाँ पर मेरा टाइटल जो है वो आ गया है। देन उसके बाद जब आप गोल्ड पर आएंगे तो आपने उधर भी अगेन यही लिखना है कि आई विल पब्लिश अ गेस्ट पोस्ट ऑन अ प्योर ट्रैवल एंड टूर ब्लॉग। तो ट्रैवल एंड टूर अगेन जो मेरा टाइटल था वो यहाँ पर आ गया है। उसके बाद आप प्लेटिनियम पर आ जाएंगे तो वहाँ पर आएगा आई विल राइट एंड पब्लिश अ गेस्ट पोस्ट ऑन अ प्योर ट्रैवल एंड टूर ब्लॉग। तो यहाँ पर भी मेरा जो टाइटल है वो एडजस्ट हो गया। देन उसके बाद हम आएंगे डिलीवरी डेज के ऊपर। हम कितने दिनों में आपकी जो गेस्ट पोस्ट है वो पब्लिश करके आपको भेज देंगे। हम जो सबसे पहले सिल्वर में हम रखेंगे 2 डेज़, गोल्ड में भी हम रखेंगे 2 डेज़, लेकिन प्लेटिनियम में अगेन हम 4 डेज़ क्यों लिखेंगे। जैसे मैंने आपको फाइबर में बताया था, क्योंकि हम प्लेटिनियम में उनको कंटेंट राइटिंग भी करके देंगे और उसके बाद उनका आर्टिकल पब्लिश भी करके देंगे, तो इसलिए हम उसमें लेंगे 4 दिन, क्योंकि हमने 2-3 काम करने हैं। तो अगेन हम प्लेटिनियम में 4 डेज़ लेंगे। उसके बाद रिवीजन यानी कि बिल फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपने जो उसका आर्टिकल पब्लिश किया या जो आपने उनको काम प्रोवाइड किया उनको नहीं समझ आया तो वो रिवीजन यानी कि दोबारा रिव्यू करवाएंगे आपसे कि यार ये मसला है, आप इसको सही करेंगे। तो हम वो कितनी दफ़ा उनको प्रोवाइड करेंगे, एक दफ़ा ना करिए, क्योंकि आप जब काम करते हैं तो इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका क्लाइंट जो है वो सेटिस्फाई हो सके। तो आपने यहाँ पर रिवीजन जो है सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम में 2-2 रिवीजन रख देनी है, ताकि आप उसका काम आराम से रिव्यू करके जो उसको मसला है वो प्रॉपर क्लियर करके आप उसको सेटिस्फाई कर सकें। उसके बाद आ जाएगा नंबर ऑफ़ फोकस कीवर्ड्स, क्योंकि हम जो आर्टिकल है ये बेसिकली आर्टिकल के अंदर होता है नंबर ऑफ़ फोकस कीवर्ड्स। हम बेसिकली सिल्वर में, गोल्ड में नहीं ये दे रहे, क्योंकि हमने कंटेंट राइटिंग जो है जो आर्टिकल उसका लिखना है वो हमने प्लेटिनियम में लिखना है, तो हम वहाँ पर उसको कीवर्ड्स प्रोवाइड करेंगे।
अच्छा, उसके बाद जो है नंबर ऑफ़ आर्टिकल सबमिशन जो है वो यहाँ पर हम सिल्वर में 1 करेंगे, उसके बाद जो है गोल्ड में 2 करेंगे और प्लेटिनियम में 2 करेंगे। तो उसके बाद हम आ जाएंगे सर्विसेज, क्या क्या हम उसको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। हम टॉपिक रिसर्च ऑब्वियसली बात है सिर्फ प्लेटिनियम में करेंगे, क्योंकि हम सिल्वर और गोल्ड में हम उसको नहीं प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हम उसका जो आर्टिकल है वो हम प्लेटिनियम में कवर करेंगे, तो हम वहाँ उसको टॉपिक रिसर्च करके देंगे। फिर उसके बाद ओरिजिनल रिटन कंटेंट जो है ऑब्वियसली जहाँ हम उनको आर्टिकल पब्लिश करके दे रहे हैं, सिल्वर और गोल्ड में नहीं करके दे रहे, प्लेटिनियम में करके दे रहे हैं, तो वहाँ पर हम उनको जो है रिटन कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। पोस्ट सबमिशन जो है ऑब्वियसली पोस्ट सबमिशन जो है वो हम सिल्वर में भी करेंगे, गोल्ड में भी करेंगे, प्लेटिनियम में भी करेंगे, तो ये तीनों जगह हम करेंगे। उसके बाद इमेजेस, देखें मैंने आपको फाइवर के कोर्स में एक चीज़ समझाई थी कि इमेज जो है बिल फर्ज अगर आपका क्लाइंट आपको नहीं प्रोवाइड करता और आप एज इट इज़ आर्टिकल आगे एडमिन को सेंड कर देते हैं, तो एडमिन विदाउट इमेज वो आपका आर्टिकल नहीं पब्लिश करेगा, वो आपको एक अच्छी इमेज उसके ऊपर लगा के आपका आर्टिकल पब्लिश कर देगा और मोस्टली एडमिन उनके पैसे नहीं चार्ज करते। तो इसमें आपने बिल्कुल नहीं घबराना, आपने यहाँ पर भी लिख देना है कि इमेज जो है हम आपको तीनों जगह पर प्रोवाइड करेंगे, सिल्वर में भी, गोल्ड में भी, प्लेटिनियम में भी। उसके बाद वीडियो तो ऑब्वियसली इसमें है नहीं, तो हम वीडियो पे कुछ भी नहीं करेंगे। उसके बाद अगेन प्रोजेक्ट प्राइस, यहाँ पर भी अपवर्क पर भी कोशिश करें, जैसे आप मेरा देख रहे होंगे लैपटॉप पे कि मैंने अपने प्रोजेक्ट पे स्टार्ट जर्नल साइट पर जो है वो $5 से किया है। उसके बाद जो है जो प्योर निश है उसमें मैंने $15 चार्ज किया है, और जहाँ मैंने रिटर्न प्लस उनको मैंने आर्टिकल पब्लिश करके देना है वहाँ मैंने $25 चार्ज किया है। तो कोशिश करें आपने भी ज़रा कम से स्टार्ट होना है, ये नहीं कि आते साथ आपने छक्का मार देना है, ऐसे नहीं होता। थोड़े से स्टार्ट करना है, फिर आहिस्ता 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 अपने अपनी प्राइसेस को इंक्रीज़ करना है। उसके बाद फास्ट डिलीवरी, अगर आप क्लाइंट बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जी मुझे फ़ौरन दे दें, मेरे साथ तो बहुत होता है कि जी क्लाइंट आया मुझे बस 2 घंटे में दे दें, 3 घंटे में दे दें। उसके बाद फिर आपने यहाँ पर इसको फॉर्म को फिल करना है कि फ़ास्ट डिलीवरी में अगर सिल्वर में आप 1 दिन में प्रोवाइड करेंगे तो आप उसको $5 एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, स्टैंडर्ड में आप चार्ज करेंगे $5, लेकिन एडवांस में क्योंकि आपने उसको आर्टिकल पब्लिश भी करके देना है तो वहाँ आप 4 दिन कर रहे थे, तो यहाँ आप उसको 2 दिन में उसका काम करके दे देंगे। तो ये आपने कंप्लीट करके इसको कर देना है सेव एंड कंटिन्यू। और उसके बाद हम फिर आ जाएंगे गैलरी में। ये गैलरी वाला सेक्शन जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मैं अगर चाहूँ तो मैं 1 दिन के अंदर जो है अपना अपवर्क का जो काम है, ये प्रोजेक्ट्स कैसे बनाने में आधे घंटे की वीडियो बनाऊँ और आपको क्लियर कर दूँ। लेकिन मसला ये होता है क्योंकि लोगों को ज़रा थोड़ा ध्यान से समझाना पड़ता है ताकि उनको एक एक चीज़ आराम से समझे। तो मैंने अगेन सिर्फ आप लोगों के लिए मैं अपनी वीडियोज़ को थोड़ा लंबा करना पड़ता है कि यार अब मैंने जैसे फाइवर की गिग्स बनाई है तो मैंने उसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। तो अगेन मैं अपवर्क का जो काम कर रहा हूँ मैं इसमें भी यही कर रहा हूँ कि मैं आपको हर चीज़ को प्रॉपर्ली समझाना चाहता हूँ ताकि आप आराम से घर बैठ के एक अपना अच्छा प्रोजेक्ट बना लें। तो अगेन जो मैंने अपवर्क का प्रोजेक्ट है इसको भी मैंने अपनी 3 वीडियोस में डिवाइड किया। सबसे पहले जो है मैंने आपको टाइटल है, उसका प्राइसिंग है, ये मैंने आपको एक पार्ट में कवर कराना है। फिर उसका गैलरी, डिस्क्रिप्शन, FAQ क्वेश्चन वो है मैंने आपको बाकी वीडियोस में कवर कराने हैं। फाइवर के ऊपर तो ये होता है कि जैसे आपने अपनी गिग बनाई उसके बाद आपने उसको प्रॉपर पब्लिश कर दिया और वो पब्लिश होगी। लेकिन अपवर्क के ऊपर ऐसा नहीं होता। अपवर्क के ऊपर उसकी निस्बत थोड़ा टफ काम होता है। आपने उनकी पॉलिसीज़ के मुताबिक हर काम करना होता है, क्योंकि जब आपने सबमिट करना होता है प्रोजेक्ट तो उसके बाद अपवर्क की पॉलिसीज़ होती हैं, वो रिव्यू करते हैं और उसके बाद आपका पूरा प्रोजेक्ट देखते हैं। अगर उसमें कोई गलती होती है तो वो आपको मेल कर देते हैं। फिर उसके बाद जब आप वो सही करके भेजते हैं तो फिर महीना लग जाता है रिव्यू करने में, क्योंकि उनके पास पहले प्रोजेक्ट्स भी रिव्यू में गए होते हैं। तो वो फिर देख के फिर आप जो गलती होती है वो सही करते हैं, फिर भेजते हैं। और जैसे आपकी जो गलती है वो सही हो जाती है तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो पब्लिश हो जाता है। तो ये वजह है कि ये जो वीडियोज़ हैं अपवर्क की मैं इसको 3 पार्ट्स में इसलिए लेके जा रहा हूँ ताकि आप आराम से तसल्ली से जिस तरह मैंने गिग बनाई है और अप्रूव हुई है उसी तरह आप अपनी गिग बना लें, ताकि अगर आपको कवर लेटर के थ्रू अपवर्क पे नहीं ऑर्डर मिलता है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्लाइंट्स आजकल प्रोजेक्ट्स देखकर भी आपको ऑर्डर दे देते हैं और लोग यहाँ से भी ऑर्डर्स ले रहे हैं। तो आपने ध्यान से अपवर्क का प्रोजेक्ट बनाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आपको फाइवर की निस्बत अच्छे ऑर्डर मिल जाते हैं। $300-400 के ऑर्डर बहुत आम है, यहाँ आराम से मिल जाते हैं।
तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अपवर्क से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा ताकि आप अपना काम ईजीली कर सकें और आपका जो भी इशू है वो रिजॉल्व हो सके। थैंक यू सो मच।